साथियों, यदि कर्जा हो गया है तो समस्या कर्जा है, आपकी जान समस्या नहीं है, आपके जीवन समस्या नहीं है। जीवन को क्यों समाप्त कर रहे हो? कर्जे को समाप्त करो। कर्जे को समाप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते अपनाए जा सकते हैं, लेकिन आपका जीवन समस्या नहीं है। जीवन आपका सार्थक है। आपने कर्जा तभी लिया था जब आपकी स्थिति थी, और कर्जा कोई व्यक्ति तभी देता है जब आपकी स्थिति को जांच परख लेता है, आपकी कैपेसिटी को जांच लेता है। कंपनियां भी आपको तभी कर्जा देती है जब आपकी कैपेसिटी होती है, पेइंग कैपेसिटी बोला जाता है। यदि आपकी स्थिति 1 लाख रुपए देने की होती है तब कंपनियां जाके 50,000 रुपये देती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति 2 लाख रुपए देने की है तब कंपनियां 1 लाख रुपए देती है। तो आज यदि आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है, आज यदि आप कमज़ोर हो चुके हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जीवन बर्बाद है। आपका जीवन बर्बाद नहीं है, और अपने जीवन को बर्बाद बिल्कुल भी मत करिए। अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं बहुत सारे साथी को ये लगता है कि वो लोग कर्जे के दलदल में फंस चुके हैं और अब उनका कोई तोड़ ही नहीं है, अब उनको कोई बचा ही नहीं सकता। साथियों, भारत देश के हर एक नागरिक को बचाया जा सकता है, भारत देश के हर एक व्यक्ति को बचाया जा सकता है, और बैंकों ने लगातार अपराध करना शुरू किया है। और साथियों, इस अपराध के खिलाफ यदि आप नहीं लड़ेंगे, जिसके लिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, यदि वही व्यक्ति नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा इस लड़ाई को? आपको आगे आना पड़ेगा। यदि आपके साथ दिक्कत हो रही है, आपके साथ बैंक वाले अपराध कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, एनबीएफसी वाले अपराध और अत्याचार कर रहे हैं, लोन एप्लीकेशन वाले अत्याचार कर रहे हैं, या छोटे छोटे समूह वाले अत्याचार कर रहे हैं, तो इसको बोलेगा कौन? इसको बोलने के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। और कोई हेलीकॉप्टर वाला नेता आकर नहीं बोलेगा कि हाँ आज जनता के लिए समस्या है। कोई राजनीतिक दल का नेता आकर नहीं ये समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि ये सब उसी ढर्रे में चल रहे हैं जो ढर्रा पहले से तय हुआ है। साथियों, यदि आपके साथ दिक्कत आ रही है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो बोलना आपको पड़ेगा। बोलिए। साथियों, लिख करके हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यदि आप लिखना जानते हैं, यदि आप पढ़ना जानते हैं, यदि आप गूगल चलाना जानते हैं, थोड़ा सा भी फेसबुक और इंस्टा या गूगल चलाना जानते हैं, नेट चलाना जानते हैं, तो जानिए, सर्च करिए, अपने अधिकारों के बारे में सर्च करिए। कंज्यूमर के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। लोन यदि आपने लिया है तो भी आप एक कंज्यूमर ही हैं, आप एक उपभोक्ता हैं, और उपभोक्ता के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, जिन अधिकारों के बारे में जनरली लोगों को जानकारी नहीं होती है। और उपभोक्ता मंत्रालय भी पकौड़े तलने के लिए लगभग हो चुका है, क्योंकि सरकार जैसे बोलती है कि आम जनता को जो रोज़गार है वो पकौड़े तलना भी एक प्रकार से रोज़गार है। तो जो शायद हो सकता है उपभोक्ता मंत्रालय ये सब कान बंद कर लिया होगा, अपने नाक, आँख, मुँह सब चीज़ उपभोक्ता मंत्रालय ने बंद कर लिया होगा और पकौड़े तलने में व्यस्त होगा। साथियों, लेकिन आपका ये अधिकार है। आप अगर भारत देश की आम जनता है तो आम जनता के पास इतने अधिकार हैं कि अपने देश के नेताओं से काम करवाए। तो अपने देश के नेताओं से काम कराने के लिए आपको सबसे पहले अपने अधिकार जानने पड़ेंगे। अधिकार को जानिए, और उस अधिकार का यदि हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, बोलिए। जो भी आपके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बैंक वाले टॉर्चर कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, इवन रिपोर्ट तो ये तक है कि साहूकार जो रिकवरी एजेंट है या फिर जो ब्रांच मैनेजर है वो ये तक बोल दे रहे हैं कि अपनी बहन बेटियों को हमारे यहाँ छोड़ दीजिए। क्या इस तरीके से बैंक चलता है? क्या ये जो भिखारी बैंक है वो इसी तरीके से काम करता है कि उसके जो ब्रांच मैनेजर हैं वो हफ्सी बने हुए हैं, किसी भी को भी बुला ले रहे हैं, किसी कुछ भी बातें कर रहे हैं, किसी के घर परिवार को बदतमीजी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? साथियों, यदि आपके साथ भी इस तरीके से हो रहा है तो शिकायत दर्ज करिए और निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़िए। ये अभियान आपके लिए चलाया जा रहा है और पूरे भारत देश में निःशुल्क चलाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।